हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 इन न्यू बुक। ओल्ड बुक में 13.1 होगी और इस एक्सरसाइज में हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबिकल बॉक्स है और वो बॉक्स का हर एक साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि उसके ऊपर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। कैन यू सी द हेमिस्फीयर क्लियरली ओवर देयर? तो एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। पूछा हुआ है कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत समझने वाली इमेजिनेशन की बात है। हेमिस्फीयर यानी जो कटोरा है, जो बाउल है, जो क्यूब के ऊपर रखा गया है, क्या ये क्यूब का सर्कल इसकी साइड से बड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर बड़ा हो गया तो क्यूब इसे ढक देगा। क्यूब नहीं, वो बाउल इसे ढक देगा, बाउल के अंदर घुस जाएगा क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम कितना बड़ा आप रख सकते हैं बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, कि वो क्यूब के ऊपर आए। तो जितनी बड़ी क्यूब की साइड है उतना ही बड़ा इसका डायमीटर मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम वर्ड का मतलब है कितना बड़े से बड़ा ले सकते हैं, तो उससे साइड जितना ही ले सकते हैं, मैक्सिमम, उससे बड़ा नहीं करना। तो मैक्सिमम diameter of hemispherical bowl should be, बोलो, 7 है ना बच्चे? आगे कुछ और बोला? हाँ, मैक्सिमम डायमीटर के साथ साथ हमें बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है। आई एम गोना शेड कौन कौन सी सरफेस आपको दिखेंगी, ध्यान से देखो। ये क्यूब की फ्रंट सरफेस दिखेगी, बैक सरफेस, साइड वाली सरफेस, बॉटम, 5 सरफेस तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। पर ये वाली साइड मैं जरा बना दूं, जिस पर कौन बैठा है, बोलो। Where is the black marker? जिस पर कौन बैठा है? हेमिस्फीयर। तो ये साइड के ऊपर, क्या ये साइड पूरी दिखेगी? क्यों? क्योंकि किससे ढक जाएगी ये? हेमिस्फीयर के सर्कल से। तो कौन कौन सी साइड दिखेगी, क्या दिखेगा इसमें, कौन सा एरिया दिखेगा? ये है ना बच्चों, कॉर्नर्स। और कौन सा सरफेस दिख रहा है? ये सरफेस दिख रहा है। पूरे सॉलिड का सरफेस पूछा हुआ है ना, कौन कौन से सरफेस दिख रहा है। तो हमें 5 साइड दिखेंगी क्यूब की साफ साफ। 6th साइड में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें सर्कल पोर्शन नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर हमने बाउल रख दिया। ये दिखेगा, एजेस नहीं, छोटा छोटा एरिया भी निकालेंगे कितना आएगा ये, ठीक है। और एक हमें ये पूरा कर्व्ड सरफेस दिखेगा स्फीयर का, हेमिस्फीयर का। तो ध्यान से देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। बच्चे बहुत ध्यान से सीखना इसको। क्या क्या होगा? 5 साइड्स ऑफ क्यूब, है ना, क्यूब की 5 साइड, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। थर्ड में ये जो एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, मैं प्लस के बाद यहां लिख रही हूं, आप आगे लिखना। एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बताओ, क्यूब में से क्या हटा दो? ये कॉर्नर एरिया बच जाएगा, है ना बच्चों। अब 5 साइडेड क्यूब का एरिया होता है 5A। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, याद है ना। प्लस 1 साइड ऑफ द क्यूब होगी खाली और सर्कल होगा। अभी कोई वैल्यू रखेंगे नहीं हम, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया हेमिस्फीयर का CS वो TS से होता है, CS से 2 पाई आर स्क्वायर। 5A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 6A। और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, आंसर अब पुट करो सारी वैल्यूज, है ना। साइड कितनी दी थी बोलो बच्चों? 7। अच्छा रेडियस क्या थी, मैक्सिमम डायमीटर कितना है?
रेडियस कितनी होगी? 7 पाई की वैल्यू और 7/2। बेटा एक 7 से एक 7, ये 11 पे कैंसिल हुआ। 7 का स्क्वायर 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 11 7 बेटा 77 को 2 से डिवाइड कर देना, ये जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा दोनों को ऐड करके सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज करें, करिए। एक क्यूब है और इस बार ना हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर नहीं रख रहे हैं, बल्कि हमने क्यूब के अंदर से ना एक हेमिस्फीयर निकाल लिया बाहर। ऐसा समझ लो क्यूब पूरा अंदर आइसक्रीम से भरा था और हमने एक कटोरी ली, बिल्कुल ऐसे डाली और एकदम बाउल की शेप में आइसक्रीम बाहर आ गई, तो अंदर तो हेमिस्फीयर बन जाएगा ना। पानी आ गया, हाथ देखिए वो इमेजिन भी कर लिया इसने, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा पिंक कलर की आइसक्रीम बॉक्स के अंदर। कितने कितने बच्चों ने आइसक्रीम पिंक कलर की इमेजिन कर दी बॉक्स में? अभी भी ब्लॉक किया था आइसक्रीम इमेजिन नहीं करी? अरे बड़ी आइसक्रीम White? पिंक नहीं। बटरस्कॉच, आई हेट दैट फ्लेवर। और आपको अच्छा लगता है? आई लव दैट फ्लेवर। ऐसे किसी के फ्लेवर को ऐसे गंदा नहीं होना चाहिए। देखो तो आपका ये क्यूब है which is full of green vegetables। अब देखना कोई बच्चा इमेजिन नहीं करेगा। केक बनाया, ग्रीन वेजिटेबल केक, तो हमें निकालना है उसमें से एक हेमिस्फेरिकल बाउल। तो देखो बच्चों, जब हम बाउल निकालेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप अंदर बन जाएगी। यस और नो? यस और नो? अब हमें फाइंड क्या करना है? एक और चीज मैं एक बार रीड करती हूँ गाना बच्चे। हमें बोला है हेमिस्फेरिकल डिफ्रेक्शन इज कटिंग आउट विद द वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर कितना दे रखा है हेमिस्फेयर का, हमें एल लेना है और एज पूरी इक्वल एज जितना निकालना है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, थैंक यू। और पता है इतना ही डायमीटर होना चाहिए इसका जितनी एज है, मतलब इसकी साइड एल है और डायमीटर भी इसका, साइड क्यूब की एल है और डायमीटर हेमिस्फेयर का भी एल है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, इमेजिनेशन स्ट्रांग है ना, आप कर लेंगे। कौन कौन सा सरफेस एरिया आपको दिखेगा? सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना। गिवन दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बोलो, रेडियस कितना हो जाएगा, और एज यानी कि साइड ऑफ क्यूब कितनी है, एल। ठीक है, आप देखो बच्चों बोर्ड पर सरफेस एरिया कौन कौन सा आपको दिखेगा। सबसे पहले तो बाहर जो सरफेस एरिया दिख रहा है, बाहर तो क्यूब दिखेगा ना पूरा का पूरा बाहर, तो क्यूब की पांचों साइड दिखेंगी। सिक्स्थ साइड में दिक्कत हो जाएगी। सिक्स्थ में ना सर्कल पार्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल में हमने क्या निकाल लिया, हेमिस्फीयर। तो सिक्स्थ साइड लेना, उसमें से क्या माइनस कर देना, साइड ऑफ क्यूब माइनस कर रहे हैं हम एरिया ऑफ। और एक बात बताना बच्चों, जब आप लोगों ने हेमिस्फीयर निकाला और आप यहां खड़े हो, नीचे देख रहे हो आप ऐसे, तो आपको ये एरिया दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने तो गड्ढा करके निकाला ना पूरा हेमिस्फीयर। तो ये एरिया क्या होगा, लक्ष्मी बोलो ये एरिया क्या है, व्हाट इज दिस, सर्कल है। बहुत बढ़िया, सर्कल तो ये है। ये क्या होगा, हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया, ध्यान नहीं है पढ़ने में तुम्हारा बिल्कुल भी। CSA ऑफ, आज वो आई है तितली बन उड़ के चलो मस्त पवन में, हाँ कोमल आई है। इधर देखो, तो हमारे पास इसने नया नाम यही है, नाम चेंज करा लिया इसने। 5 साइड ऑफ क्यूब दिखेंगे बाहर से, 1 2 3 पीछे और एक है नीचे वाली साइड। और हमें एक साइड में सिर्फ कौन सा एरिया दिखेगा, सर्कल को माइनस करने के बाद जितना एरिया बचेगा। और हमें हेमिस्फीयर का कर्व दिखा होगा। ये ऐसे ही सब एक ही जगह एल लग दो, अभी बाद में पुट कर देना। 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो, और 2 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, खाली पाई r स्क्वायर एक ही जगह पुट कर दो। यहाँ पे l/2 का स्क्वायर, 6l स्क्वायर
पाई एल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर बोलो। आंसर यही छोड़ना है क्योंकि एल की वैल्यू हमें कोई पुट ही नहीं करनी है। करिए जल्दी, ध्यान से समझना। स्मिथ क्या कहते हैं, शुभम। शुभम ये जो बॉक्स है ना बेटा, फिलहाल अगर ये पूरा का पूरा पैक्ड विद आइसक्रीम है तो तुम्हें सिर्फ 6 साइड दिखेंगी, ठीक है। अब तुमने क्या करा, होल करना शुरू कर दिया। देखो पूरा भरा हुआ था ये, पूरा पैक था और तुम्हें 6 की 6 साइड दिख रही है बेटा। अब क्या हुआ, सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे होल जब किया और हेमिस्फीयर बनाया तो सबसे पहले यहाँ सर्कल बना, ये साइड हटी गई है बेटा। तो तुमने सिर्फ ये साइड ली है ना, देख रहे हो, है ना, साइड हट गई। तो तुम एरिया कौन सा लोगे, इस सरफेस पे क्या क्या दिख रहा है, बस ये एरिया है ना, कॉर्नर्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। बाकी बाहर से देखने पे तो बाकी की 5 साइड दिख रही है, पर जब तुम अंदर खड़े होके यहाँ देख रहे हो तो क्या आइसक्रीम ऊपर तक भरी हुई है, नहीं, ये वाली आइसक्रीम का पोर्शन क्या हो गया, हॉलो हो गया, खाली हो गया। खाली होने के बाद क्या ये नई सरफेस नजर नहीं आई तुम्हें, अब एरिया हट चुका है पर सरफेस ऐड हुई नहीं हुई, बताओ क्या ये दिखेगा नहीं दिखेगा तुम्हें। अब तुम यहाँ खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होगे तो क्या ये सरफेस दिख रही है दीदी? मुझे लगा कि वो पूरे मतलब कि हमें वो फिगर, एक्चुअली पूरी फिगर में जो जो सरफेस तुम्हारे दिमाग में तुम्हें दिखी वो सारी आनी चाहिए। तो कौन कौन सी सरफेस हमें दिखी, सबसे पहले हमने क्यूब को बाहर से देखा, 5 साइड दिखी, फिर हमने ऊपर वाली सरफेस पे देखा तो बस ये एरिया दिख रहा है, और यहाँ नीचे बैठ के देखा तो ये खाली एरिया था, पर सराउंड कौन सी सरफेस कर रही है ये देखा हमें। और मतलब हम मोटा मोटा समझे तो मतलब एक क्यूब है, उसके अंदर से हमने वो हेमिस्फीयर का एरिया माइनस, जैसे हमने एक आइसक्रीम वो नहीं होता स्कूपर, आइसक्रीम स्कूपर होता है ना, हम बस आइसक्रीम का एक स्कूप निकाल दिया, तो निकालने के बाद वो जो कटोरी शेप आइसक्रीम में बन जाती है वो शेप दिख रही है हमें, समझ गए। अब पक्का क्लियर है, गुड, आगे बढ़ते हैं। पॉज करो बच्चा। A medicine capsule is in the shape of a cylinder। बेटा एक सिलेंडर की शेप का एक कैप्सूल है, 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, एंड टू एंड एक दूसरे से चिपके हुए हैं। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm। Find the surface area। देखो तो क्लास इन्होंने बनाया तो एक तरीके से सिलेंडर है, पर बना कैसे, देखो ये एक हेमिस्फीयर है बच्चों और ये एक, तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए सिलेंडर वर्ड बोला। सिलेंडर का ना तो एरिया लगाना है ना कुछ लगाना है आपको। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। नहीं आप चाहो तो सिलेंडर का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोला क्या है, पूरे की लेंथ है 14, डायमीटर है 5, फाइंड द सरफेस एरिया। बेटा रख लो अच्छा, पूरी लेंथ कितनी है 14, और यहाँ डायमीटर कितना है 5 mm है ना। आपको ये mm है, ये भी कोई डाउट तो नहीं है। आपको निकालना क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कोई बच्चा ट्राई करेगा, बताएगा, हैंड रेस करे, कोई बच्चा है जो बता सकता है। अच्छा शुभम बताएगा पहले। दीदी इसको करने के 2 स्टेप्स है वैसे तो, अगर हम चाहे तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो हमें दे ही रखा कि उसका डायमीटर वो है 5 मीटर है और पूरी की लेंथ हमें 14 mm दे रखी है, या तो हम सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर वो जो आखिरी में आएंगे 2 हेमिस्फीयर कर ले 2 और हम सिलेंडर का CS से ले लें। गुड, या तो वो कर सकते हैं, या तो हम पूरे को ले सकते हैं कि 7 हाइट इसकी हो जाएगी, 7 हाइट इसकी हो जाएगी और डायमीटर तो हमें दे ही रखा है, तो या तो हम उसको वैसे कर सकते हैं। गुड, और कोई बच्चा सेम। गुड, देखो 2 तरीके हैं करने के। ये जो बना है ना ये कुछ ऐसा है, ऐसा ये शेप है, ठीक है। आप ध्यान से लाइन को पढ़ो एक बार। यहाँ पे लाइन देखो, बोला है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। ध्यान से देखो, आपके पास इधर इधर 2 सिलेंड्रिकल शेप है, पर वो हिडन है, दिख नहीं रही है। पूरी हाइट कितनी है 43। बच्चे ध्यान से सुनना एक बार, डायामीटर कितना है
5 का आधा 2.5 होगी रेडियस, वही इसकी हाइट हो जाएगी, वही इसकी भी हाइट हो जाएगी। तो एक बात बताना, 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस करेंगे तो क्या सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी? कितनी आ जाएगी? 9 mm। पूरी हाइट 14 थी। जो भी हेमिस्फेयर का डायमीटर होता है उसकी आधी होती है रेडियस, जो रेडियस होती है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। तो 2.5 और 2.5 को प्लस करा 5, 14 से माइनस किया, ये हाइट आ गई सिलेंडर की। सरफेस एरिया क्या क्या दिख रही है इसमें बताओ? एक तो ये सरफेस दिख रही है, जहां जहां रेड कर रही हो ना वो सरफेस आपको दिखेगी कैप्सूल की। आपको कैप्सूल का ये सरफेस दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा, एक ये दिखेगा और ये सारी सरफेस दिखेंगी। तो आपको जो कैप्सूल का ये सरफेस दिख रहा है ये क्या है बोलो? CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अरे ये कितने हैं बच्चों? 2 प्लस ये सरफेस है, आपको पता है ना पिछली क्लास में जो पढ़ाया था सिलेंडर की सिर्फ साइड्स, CSA ऑफ सिलेंडर। आप चाहे तो जैसे शुरुआत में मैंने बात कही थी ना, बिना सिलेंडर के भी इसको कर सकते हैं, पर वो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम लोग के लिए हो जाएगा कि पूरी हाइट तुम लोग यहाँ पे 7 ऐड करके करो, बट इट्स बेटर कि आप ऐसे कर दो। सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई, और ये होता है 2 पाई RH, पता है ना? तो 2 2 जा, अच्छा रेडियस दोनों की सेम है, वही सिलेंडर की भी होगी, वही सरफेस हेमिस्फेयर की भी होगी। कॉमन ले लेते हैं 2 पाई, बेटर रहेगा, और R भी। तो 2 यहाँ बचा, पाई तो ले ही लिया था, एक R ले लिया था, और यहाँ पे खाली H बचेगा। 2 पाई R बाहर आ गया। 2 इंटू रेडियस कितना है बच्चों? 2 इंटू रेडियस। ये बच्चे गलती करते हैं, H को ले लेते हैं पूरी हाइट। H सिर्फ किसकी हाइट है बोलो? दैट्स ठीक है। खुद से सॉल्व करोगे? इसको मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 2.5 कितना बच्चे? 5 प्लस 9 14। बच्चे मैंने जानकर 7 काटा नहीं था किसी से भी, ताकि 7 अब आराम से कैंसिल हो रहा है बच्चों। देखो 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 प्लस 20 45 कहां से बोल रहे हो? 2 2 0 आ गया, 5 2 10 इंटू 20 2 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज कर देखते हैं क्लास, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है क्लास? अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप बना हुआ है। अभी वंदना बाकी के सारे डायमेंशंस बताएंगे बेटा। एक सिलेंडर है, वी हैव अ कोनिकल टॉप height of टॉप कह रही हूँ, बताऊंगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर या पूरा टेंट? the cylinder पार्ट कितनी है? 2.1, 2.1 सेंटीमीटर। आगे diameter 4 centimeter. The slant height of the top is 2.8. Find the area of canvas for used for making the tent. Also find the cost. कॉस्ट भी निकालनी, रेट भी दे रखा होगा। Yes. पर पहले हम एरिया ऑफ टेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ टेंट, बेटा जो टेंट का एरिया है उसने मेंशन है, बेस का एरिया मेंशन नहीं है, बेस का जो सिलेंडर का बेस। वो मैं तुम्हें वैसे भी बताने वाली थी, क्योंकि टेंट जब लगता है तो वो नीचे नहीं लगता बेटा। कभी देखा आपने टेंट वाले भैया को ऊपर टेंट लगा दिया, साइडों में टेंट लगा दिया, नीचे भी टेंट का कपड़ा बिछा के चले गए? नहीं ना, कारपेट वो टेंट में काउंट नहीं होता। तो टेंट में सिर्फ ये एरिया आएगा, दैट इज CSA ऑफ बोलो। और ये एरिया कौन बताएगा? हैंड रेस करो। ये कौन सा एरिया होता है? हैंड रेस बोलो, देखो सबके सब शुतुरमुर्ग। हाँ बोलो कार्तिक। अब तो वैसे भी तुम गार्डन हो गया तुम्हारा, प्री बोर्ड 2 चल रहा है, सब गार्डन। CSA ऑफ कोन पाई RL और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई। बेटा देखो दोनों का रेडियस सेम आएगा, दोनों का डायमीटर सेम है ना? डायमीटर कितना दिया है तो रेडियस 2. स्लांट हाइट पाई और R कॉमन ले ले,
L प्लस 2h बच जाएगा। पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी है, स्लांट हाइट, और हाइट हमें कॉनिकल पार्ट की, अच्छा हाइट कौन सी है ये बोलो, सिलेंडर। तो ये कितना आया, ऐड करके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। पर हमें कॉस्ट भी निकालना है। ये सारी साइड मीटर में है। तुमने आप बताया ये? मैं वही बता रही हूँ। बताओ क्या करती हो तुम? ओके, कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चे एरिया इनटू रेट। आप जब एग्जाम मतलब अभी आप टेंट वाले से बात करोगे तो बताओगे ना मैं इतना एरिया में टेंट लगाना है, तो टेंट वाला कहेगा कि मेरा रेट ये है, मैं 1 मीटर स्क्वायर के इतने पैसे लूंगा। तो ऐसे 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने दे रखे हैं, 500 पर मीटर स्क्वायर लिखा है। Yes. 500 पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर के पैसे हैं। पर आप कितने मीटर स्क्वायर में टेंट लगवा रहे हो, 44 मल्टीप्लाई करेंगे 22,000 रुपीज, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो करो, सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या था बच्चे, आपके पास ना एक सिलेंडर है ऐसे, जैसे अभी क्यूब में से निकाला था ना हेमिस्फीयर, ऐसे सिलेंडर में से ना एक कोन निकाल लिया और बोला सेम हाइट का कोन निकालना है। तो सिलेंडर ऐसे पूरा भरा हुआ था बच्चे किसी भी चीज से, हमने ना कोन निकाल लिया, देखो तो ये एरिया में खाली करने वाली हूँ कि ये हम ऐसे बाहर निकाल चुके हैं। कैन यू सी देयर, ये सब खाली हो गया, सिर्फ ये बचा है। अब कौन कौन सा सरफेस आपको दिख रहा है, तो आपको जो सरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा वो सबसे पहले तो सिलेंडर का बेस दिख रहा है, बेस तो है ना, और ये साइड्स दिख रही है। साइड्स क्या होती है, CSA ऑफ सिलेंडर, और एक क्या दिख रहा है, बेस ऑफ सिलेंडर। और क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है ना, देखो शुभम ये एरिया दिख रहा है ना बच्चे, ये एरिया नहीं, ये साइड्स दिख रही है ना, ये साइड्स, ये साइड जो दिख रही है कोन बाहर निकालने के बाद, ये साइड्स जहां पे डॉट डाल रहे हो, ये क्या है, कोन का CSA ऑफ कोन। तीनों के फॉर्मूलाज हमने लगा दिए। ठीक है, 2 पाई RH, CSA ऑफ सिलेंडर, बेस सर्कल ही होता है हमेशा सिलेंडर का, पाई RL, CSA ऑफ कोन। सबसे बाहर ले लिया पाई R, पाई की वैल्यू लगा दी, R की वैल्यू लगा दी। 2 हाइट लगा दी, हमने हाइट दे रखी है क्वेश्चन में। R हमें पता है 0.7, क्योंकि पूरा डायमीटर था 1.4, डिवाइड करा 2 से 0.7 आएगा। बेटा एक और बात ध्यान रखना, L हमें पता नहीं था, L नहीं पता, तो L का फॉर्मूला होता है R² प्लस H² रूट में। R तो पता है ना, H तो पता है ना, दोनों का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 2 के पहले पॉइंट लगा लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, 2.4 और 2.4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चे, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया। सॉल्व होगी कितना आया, 6.25, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, बीच में क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ये स्लैंट हाइट भी आ गई, L भी आ गया। सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है बेटा, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा और 7 से 7 कट जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, क्या आ रहा है, तो 2 4 8, 2 2 4, ये तो 8 आ रहा है, ब्रैकेट वाले अंदर पूरा ऐड करके 8 आ रहा है। Yes, तो 22 इंटू 8 अपॉन में 10 भी है बच्चों, भूल मत जाना। yes 176। तो कितना आएगा 176, तो 1.76 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। समझ में आया, पीछे 18 दिया हुआ है। पॉज करो एक बार, नियरेस्ट वो सेंटीमीटर एक पीछे 18 इसलिए उन्होंने बोला नियरेस्ट निकालो, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब उसको राउंड ऑफ कर दिया। 7.6 किसके नियर है, ऐसे मार्क्स में बताते हैं ना, 17.5 नंबर आया तो 18 ना, ऐसे उसने 18 लिख दिया। पॉज करो।